अभी आप लोग को इसमें पहले लेक्चर में पढ़ा रहा था आपको कि क्लेजर अरेंजमेंट का जो फर्स्ट लेक्चर था आपका, उसमें मैं पढ़ा रहा था आप लोग को कि क्लेजर अरेंजमेंट कहाँ देता है। जैसे हमने पढ़ाया था आपको कि एलाइल विनाइल ईथर में देता है, राइट। तो एलाइल विनाइल ईथर को जब हीटिंग करते हैं तो हीटिंग करने से क्या होता है, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक होता है और उनको बोलते हैं क्लेजर अरेंजमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लिख रहा हूँ, जिसमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है। इसमें सिंपल यहाँ पर आर ग्रुप है। अब आर ग्रुप जो होगा हमारा, यहाँ पे काफी सारा वेरिएशंस करेंगे। यहाँ पर आर ग्रुप में जो होगा काफी सारे वेरिएशंस करेंगे, उससे हमारे प्रोडक्ट पे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो ये आर ग्रुप होगा, इसकी वेरिएशन देखेंगे। हमने क्या किया, यहाँ पे एक साइक्लिक सिस्टम कर दिया। इसमें भी क्या होगा, क्लेजर की बात करेंगे। यहाँ पे साइक्लिक सिस्टम को मैंने एरोमेटिक कर दिया, तो इससे भी देखना है। इसके पास हमने क्या किया, यहाँ कर दिया हमने आपको बीटा नेफ्थॉल का हमने डेरिवेटिव बना दिया यहाँ पर, ठीक है। तो इसके पास भी हीटिंग करने से क्या होगा, फिर जो ये पोर्शन था, जैसे ये तो आपके पास था एलाइल, तो जो एलाइल के जगह पे हमने क्या लिया, यहाँ पर प्रोपेरजाइल ले लिया है। जो एलाइल था यहाँ पे, दिस इज द एलाइल। अब यहाँ पे हमने लिया प्रोपेरजाइल, और ये क्या है, विनाइल। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपेरजाइल, दिस इज कॉल्ड प्रोपेरजाइल। और ये क्या था आपका, अलाइल। ये क्या था, अलाइल। तो प्रोपेरजाइल और एलाइल ग्रुप को ले लिया गया। ये हो गया आपका एराइल हो गया, ये क्या हो गया, प्रोपेरजाइलिक हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया, डिफरेंट टाइप एक ऐसा ले लिया जिसके अंदर क्या, इसको हमने लेवलिंग किया, और लेवलिंग करने के बाद से इसका भी सिग्मा ट्रॉपिक जब करेंगे तो देखेंगे कि इन सारे ग्रुप में क्या चेंजेस आ रहा है, राइट। फिर मैंने एग्जाम्पल एक ऐसा चूज किया जिस एग्जाम्पल में दो मॉलिक्यूल को मैंने साथ में मिक्स करना शुरू किया। इससे प्रूफ करना मुझे कि रिएक्शन हमारा इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर है। तो जैसे अब यहाँ पे हमने O ले लिया, इसके पास में फिर से एक फिनाइल है। यहाँ पर आपको नेफ्थाइल, बीटा नेफ्थाइल का हमने एलाइल डेरिवेटिव ले लिया। इन दोनों को जब हीटिंग किया गया तो हमें देखना क्या है कि अब इनका जो प्रोडक्ट मिलेगा उनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें से मिल सकता है। इसमें आपको 4 ऑप्शन देगा। 4 ऑप्शन में आपको जैसे ए बी हो गया, कहीं पर ए सी बोलेगा, कहीं पर ए डी बोलेगा, जो भी इसमें हमसे ऑप्शन 4 दिया जाएगा। जैसे इसमें कहीं पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया आपको वो दे दिया, ए बी दे दिया। दूसरा जो ऑप्शन इसमें देगा उसमें हो सकता है आपको बी एंड सी कर दे। जो थर्ड ऑप्शन होगा उसमें ए एंड डी कर दे। जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका वो आपको हो सकता है आपको ए एंड डी कर दे, राइट। तो इनमें से कौन सा एक्यूरेट करेक्ट आंसर होगा, ये सब हमें यहाँ पर जानना है। तो अभी आप लोग क्या करो, इस क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन को लिख लो, और इसमें से 1 बाय 1 करके मैं अब आप लोग को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि इसके अंदर प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, राइट। और इसके मैकेनिज्म को कैसे करना है। उसके बाद में क्लेजर अरेंजमेंट का पढ़ाऊंगा कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं बात करूंगा। तो पहले मैंने एक डिफरेंट टाइप का मैंने सिस्टम लिया है, और उन सिस्टम में मैं क्लेजर अरेंजमेंट करने जा रहा हूँ, राइट। तो आप लोग इसको, क्वेश्चन को आप लोग लिख लेना इसको। अब मैं इसमें से 1 बाय 1 करके मैं सबको शिफ्ट कर रहा हूँ और क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो क्वेश्चन मैं चूज करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चन होगा हमारा, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है। बेंजीन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करा रखा है, और इसमें भी बता दिया आपको। अभी मैं सबसे पहले क्वेश्चन उठा रहा हूं आपको। एक तो क्वेश्चन मेरा ये होगा, इस क्वेश्चन की बात करूंगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो प्रेफरेंसेज में ये होगा आपके पास कि मैं अभी क्या किया, अभी ये लिया सिंपल बेंजीन था। तो बेंजीन पे क्या था कि यहाँ पे O ग्रुप लेने के बाद, अगर बेंजीन पर O ग्रुप लिया गया है, राइट, और इसके बाद इसको हीटिंग किया गया था तो इसका प्रोडक्ट की बात किया गया था। अब बेंजीन के इसी डेरिवेटिव के साथ में अगर मान लो कि कोई ऐसा ले लिया गया, यहां भी मान लो कि ये आ गया। अब ऑब्वियस है कि अब जो हमारा ग्रुप होगा, ये जो पूरा का पूरा ग्रुप होगा वो इस कारण पे नहीं आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा चुका पहले क्या हुआ कि ये एल्काइल ग्रुप आ गया है। तो ये ऑब्वियस है कि इधर जाएगा। तो इधर जाने के बाद क्या होगा, आपके पास अभी यहाँ पे क्या है, वो खाली है। तो ये आपका 1 2 3 और ये 1 2 3 इसमें यहाँ अरेंजमेंट होगा। नेक्स्ट इशू क्या हो रहा है कि अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं यहाँ पे बेंजीन रिंग यहाँ पे लगा रहा हूँ, राइट, यहाँ बेंजीन रिंग लगा दिया,
तो इसका अगर यहाँ पे अब जो अल्फा नेफ्थाइल डेरिवेटिव हो गया, इसका यहाँ पे हीटिंग करने से प्रोडक्ट क्या आएगा। और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसी को बीटा पे अगर रखा गया था, इसी को अगर बीटा पे रखा गया था, तो बीटा पे रखने से इसके मॉलिक्यूल की जो केमिस्ट्री था उसमें क्या चेंजेस आने वाला था। जैसे बीटा पे जब यहाँ पे लिया गया था, बीटा नेफ्थाइल लिया गया था, तो अब इनके हीटिंग करने से क्या प्रोडक्ट आने वाला है। तो ये अल्फा नेफ्थाइल डेरिवेटिव और बीटा नेफ्थाइल, और ये आपको बेंजीन का पता है, ये बेंजीन ये आपको जो एराइल सिस्टम था, तो इनके एराइल सिस्टम के बारे में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि अगर यहाँ पे कोई ग्रुप आ जाए या एक ग्रुप यहाँ आ जाए तो इसके आपको मॉलिक्यूल जो है कैसे शिफ्ट करता है। तो वन बाय वन आपको देखो इसमें से कि सबसे पहले कैसे इसको करने जा रहा हूं मैं, राइट। तो पहले तो बात आप इसमें जान लो कि जब यहां से ये जो आपका मॉलिक्यूल है, अगर मैंने क्या किया था पहले जो पढ़ा रखा था इसमें एग्जांपल लिया था कि अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपी अरेंजमेंट करने से जो ये था आपका 1 2 3 था और ये 1 2 3 लिया था। तो इसके बाद अगर 3,3 सिग्मा ट्रॉपी रिएक्शन इसमें किया गया था तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपी करने के बाद जो यहाँ पे ये हो गया, ये जो ग्रुप बन रहा था, तो इस ग्रुप ने क्या किया, अपनी लॉस ऑफ एरोमेटिसिटी कर रहा था क्योंकि ये टोटोमराइज करने के लिए यहाँ पर मिथाइल करता नहीं और हाइड्रोजन है नहीं, तो ये एरोमेटिसिटी को गेन नहीं कर पा रहा था। तो मॉलिक्यूल ने क्या किया था कि अंदर के पाई बॉन्ड को रेजोनेंस शो किया था, और रेजोनेंस शो करने के बाद से जो पूरा मॉलिक्यूल था, पूरा मॉलिक्यूल इस साइड में रोटेट हो गया था। अब जो यहाँ का O था, ये O, अब यहाँ क्या हुआ, ये हो गया पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड के थ्रू है, तो इसमें क्या अंदर का पाई बॉन्ड को रोटेट कर दिया गया, पाई बॉन्ड भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। अब जो ये आपके बॉन्ड था, इस बॉन्ड को रोटेट कर दिया गया इस साइड में, तो अब इस साइड में आ गया। तो अब यहाँ पर H है, तो जब H है यहाँ पे, तो इस समय अब इसकी नंबरिंग किया जाएगा 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। इस समय जब इसको हीटिंग किया गया था, इसको हीटिंग किया गया था, तो यहाँ पे अभी राइट, ये हो गया आपका मिथाइल है, मिथाइल लिख लो आप यहाँ पे। अब यहाँ क्या डेवलप हो रहा है, यहाँ पर H है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या था, मिथाइल था, टोटोमराइज नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, ये टोटोमराइज करके और यहाँ क्या करेगा, यहाँ पे H आ जाएगा जो एरोमेटिक क्या करता है, एरोमेटिसिटी को गेन कर लेता है। तो एरोमेटिसिटी को जब गेन करता है तो ये प्रोडक्ट आपका ऐसे डेवलप हो जाता है, राइट। तो मेरे बताने का मीनिंग क्या था कि अगर यहाँ से ये हमेशा ये इस O को नंबरिंग दिया जाएगा 1 2 3 और इसके पास जो एलाइल होगा इसको 1 देते हैं, तो 1 2 3 करना क्या होता है, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक करना होता है। कैसे किया गया, इसको ऐसे किया गया, जो इसका रिएक्शंस का जो एरो था, इस रिएक्शन के एरो को आप यहाँ पर इसको ऐसे दोगे, फिर ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ आता है, तो यहाँ क्या बन गया, ये बन गया पाई बॉन्ड, राइट। और एक जो सिग्मा बॉन्ड कौन सा बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड आपको ये बन रहा है सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ भी क्या हो रहा है, आपको एक पाई बॉन्ड यहाँ से आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास क्या था, इसमें 3 3 क्या बना, क्या इसमें जो बॉन्ड बना वो न्यू बॉन्ड 3 और 3 का जो बना, और ब्रेक क्या किया, ये 1 और 1 के बीच में क्या था, बॉन्ड ब्रेक कर गया। पाई बॉन्ड का क्या होता है, शिफ्टिंग हो जाता है। बाद में क्या हो गया, ये क्यों बना था ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इस मॉलिक्यूल में क्या कमी था, इस मॉलिक्यूल में कमी क्या था, रेजोनेंस इसका प्रॉपर नहीं होता है जितना हमारा किसका होता है, इस OH का, OH स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ये इसके बाद क्या होगा कि जो यहाँ पे H है, ये H क्या करेगा, दे कैन शो हाइपर कंजुगेशन विद बेंजीन रिंग एंड फाइनली मॉलिक्यूल विल बिकम मोर स्टेबल। इसका मीनिंग क्या था कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये प्रोडक्ट बन गया था। तो अब इसी क्वेश्चन में क्या हुआ कि अगर आपको यहाँ पर ग्रुप लगा देते हो, तो जिस साइड में एल्काइल ग्रुप आ गया अगर यहाँ पे, तो दूसरी साइड में मॉलिक्यूल रोटेट करता है और उसी साइड में क्या करता है, 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन को प्रोसीड करेगा। अब आता है कि अब यहाँ पे हमने क्या किया, अगर साइक्लिक भी सिस्टम अगर मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया
अगर मैं इसके साथ में कोई साइक्लिक सिस्टम को ऐड कर रहा हूं तो इससे भी क्या होगा, ये ग्रुप यहां चला जाएगा, राइट, और उस साइड में रिएक्शन प्रोसीड करेगा। तो इसी तरह से मैं क्या किया, इस ग्रुप को, इसके जो केमिस्ट्री है यहां पे, इसकी जो केमिस्ट्री है इसको अब यहाँ पे इसके मीनिंग क्या भाई, इस साइड में मूव करेगा, या दूसरी बात क्या होगा, अगर मैं इस साइड में अगर बॉन्ड को लगाता हूं, अगर मैं इसका साइड में अगर ये बॉन्ड लगाता हूं तो अब ऐसे क्या होगा, इसी साइड में इरेशन करेगा। तो वही बात, सेम बात अब यहाँ किया जा रहा है। यहाँ करने का मीनिंग क्या है कि ए, अब यहाँ पे मान लो कि ये ओ है और ये इस तरह से रिंग है, राइट। अब यहाँ पर चाहे साइक्लिक रिंग है या ए साइक्लिक रिंग है, इसका रिएक्शन कहाँ पे होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है। तो अगर मैं यहाँ पे नेफ्थॉल ले लेता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नेफ्थॉल में क्या होगा, ये ऑब्वियस है कि रिएक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पे होगा। अगर यहाँ भी ग्रुप हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये यहाँ आ जाएगा। जैसे जैसे क्या था आपको बेंजीन पर मैं पिछले लेक्चर में दिखाया था। तो इसका भी जो प्रोडक्ट बनेगा, इसको हीटिंग किया जाएगा तो इसके जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इसके प्रोडक्ट आपको यहाँ OH और यहाँ पे ऐसे मिल जाएगा, राइट। तो इसके अंदर भी कोई केमिस्ट्री में कोई खास चेंज नहीं है। जैसे आपका इसके पास रिएक्शन में हीटिंग करने से क्या हुआ, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया ये OH और ये बन गया आपको यहाँ से। तो वैसे ही बेंजीन रिंग को भी ऐड करने से प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो तब रेज होगा यहाँ पे कि जब इसके साथ में अब क्या हुआ कि यहां का जो पोजीशन है ये पोजीशन ले लिया गया। अब यहां पे इस मॉलिक्यूल को, जो ये वाला हमारा जो ग्रुप है, ये अब यहां जाएगा कि यहां आएगा, ये क्वेश्चन है। क्योंकि रिंग का पाई बॉन्ड क्या है, रिंग का पाई बॉन्ड क्या है, रिंग का पाई बॉन्ड जो है वो तो रेजोनेंस करता रहता है, तो उससे कोई नंबरिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगा। अभी क्या हो गया, अभी इसको नंबरिंग ऐसे कर दिया गया, तो इस समय नंबरिंग हो रहा है क्या 1 2 3, और ये क्या होगा आपका 1 2 3। यहां नंबरिंग अब क्या होगा, अब ये हो जाएगा 1 2 3 और ये होगा 1 2 and 3। यहां भी क्या है, 3 के पास में क्या है, H है, तो H है तो इसको यहां पे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में क्या करना कहता है, H को टोटोमराइज करना होता है। तो अब इशू क्या है कि अब हमारा जो है ये आपका जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो इस कार्बन पे जाए, या ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है वो इस कार्बन पे आ जाए। तो अब इसे देखना होता है आपके पास कि इसका मेजर प्रोडक्ट कहां से बनेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी यहां भी है 3 करने का और 3 प्रोडक्ट यहां भी करने का है। तो अब इसमें क्वेश्चन बनेगा कि कहां पे जाएगा। 2 ऑप्शन होगा, उस दोनों ऑप्शन को देखना होगा ध्यान से। तो 1 by 1 करके मैं इसको रिएक्शन को प्रोसीड करा रहा हूं, और देखो आप इसको सबसे। अब इसमें मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं, 2 एग्जांपल का एक बार मैं इससे रिएक्शन करा रहा हूं और एक बार मैं इससे करा रहा हूं। तो इनको दोनों को फिर से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और एक बार मैंने ये लिख लिया, दूसरी बार जो है मैं अब इसको ऐसे लिखता हूं। अभी क्या है, इसमें कुछ चेंज नहीं है, कल पाई 1 के जो रेजोनेंस है वो को चेंज किया गया है, राइट। तो इस समय नंबरिंग जो था, इस नंबरिंग जो है ये है 1 2, ये क्या है 3, और ये है 1 2 and 3। इस समय नंबरिंग है 1 2 and 3, और दूसरा क्या है इसमें 1 2 and 3। दोनों के पास में क्या है, H है। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसके बनता क्या कि ये इधर भी जा सकता है और इधर भी आ सकता है।
को करा कर देखते हैं। पहले फर्स्ट ऊपर वाले में देखो, अगर ऊपर वाले में रिएक्शन कराएंगे यहाँ पे तो अभी यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड O, और ये जो है यहाँ का पाई बॉन्ड है, इसको ऐसे लिख दो। इन सारे पाई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला है। ये अभी क्या है, H है, ये जो H है इस H को लिख दो। ये है 1 2 एंड 3, ये क्या है 3, और ये हो गया आपका 2 एंड 1। तो 3 3 में क्या हुआ, बॉन्ड बन गया सिग्मा बॉन्ड। ये क्या है, एक न्यू सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है न्यू सिग्मा बॉन्ड। तो 3 3 के बीच में क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और 1 1 का बॉन्ड क्या हो गया, 1 1 का बॉन्ड अब यहाँ पे ब्रेक कर चुका है। जो 1 1 का बॉन्ड है ये क्या हुआ, ये ब्रेक कर चुका है। इसी में इसमें भी क्या होगा, ऐसे अब देखा जाए इसमें तो इसमें भी अगर रिएक्शन करवाया जाएगा तो ये होगा डबल बॉन्ड O, और इसे अब देखो इस समय H है, यहां पर H को लिख दो आप। ये अभी पाई बॉन्ड ऐसे है। इसकी नंबरिंग जो किया गया था वो था आपका 1 2 एंड 3, और यहां पे डी नंबर में इसको रेड कलर से ही कर रहा हूं 1 2 एंड 3। तो हो गया आपको 3 2 एंड 1। क्या हुआ इसमें, 1 1 का बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गया। तो इन दोनों में से कौन सा बेस्ट रूट है उसे देखना है। तो इसे देखने के लिए क्या होगा कि इस समय अगर देखोगे तो यहां पे जो है इस रिंग में क्या होगा, ये रिंग इस समय क्या है, एक एरोमेटिक रिंग है इसमें, और ये रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक है। ये रिंग क्या है, अभी ये जो रिंग बन गया आपका, ये इस समय है नॉन एरोमेटिक है। इसमें क्या है, ए भी रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक, और ए भी रिंग क्या है, नॉन एरोमेटिक है। तो दोनों दोनों क्या हुआ है, इस रिंग ने भी क्या हुआ, इस रिंग के पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, साइक्लिक नहीं है, साइक्लिक तो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या होगा, ये भी अब इसमें नॉन एरोमेटिक के कैटेगरी में काउंट करेंगे इसको, राइट। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि यहां से दोनों रिंग ने क्या हुआ, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस किया। क्या किया, इसमें एक रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी का गेन कर रखा है, इसमें क्या हुआ, दोनों रिंग क्या हुआ, अभी एरोमेटिसिटी का लॉस कर रखा है। इसके मीनिंग क्या होगा कि ये जो रूट होगा, इस रूट से जो बनेगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और इस रूट से क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि अब यहाँ पे ना तो ये रिंग एरोमेटिक है, ना तो एरोमेटिक रिंग ये है, तो एरोमेटिसिटी का लॉस करना जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि अब यहाँ पे ये जो रूट होगा हमारा माइनर का रूट हो जाएगा, और ये क्या होगा, मेजर का रूट होगा। अब इसमें होगा क्या फाइनल स्टेप में, तो फाइनल स्टेप में कुछ नहीं बचा हुआ इसमें, एरोमेटाइजेशन। तो एरोमेटाइजेशन में क्या होगा कि जो यहाँ का H है यहाँ आ जाएगा। तो ये H जो है, ये जो मॉलिक्यूल होगा, इस मॉलिक्यूल का H जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल फाइनली ऐसे बन जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे OH, OH, और ऊपर क्या होगा, ये यहाँ पे बॉन्ड आ जाएगा। तो ये हो गया आपको 3, ये क्या हो गया 3, और ये क्या है 3 2 एंड 1। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, मेजर प्रोडक्ट जो मिला आपको ये मिल रहा है मेजर प्रोडक्ट, राइट। तो इस समय आपका क्या होगा, लेकिन इससे क्या मिलेगा, इससे अगर टोटोमराइज करोगे आप यहाँ पे, तो टोटोमराइज करने के बाद क्या बनेगा, टोटोमराइज करने के बाद से क्या हुआ, एरोमेटिक तो बन जाएगा। लेकिन इशू क्या है कि जिस समय 3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ उस समय किस रिंग ने अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस किया। तो इसमें क्या हुआ, ए रिंग हमारा क्या एरोमेटिक का गेन है, इसमें क्या है लॉस है, इसलिए क्या होगा, ये हमारा हो गया मेजर रूट, बिकॉज ये इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट बनना क्या मोर स्टेबल, ये क्या बनेगा लेस स्टेबल। तो ये क्या हो गया मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या हो गया, इससे में हो जाएगा ये माइनर प्रोडक्ट, राइट। तो ये आपके पास था कि बीटा नेफ्थॉल का
अगर एलाइल डेरिवेटिव बनाया गया तो उसके अगर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करने से कौन सा प्रोडक्ट बना और क्यों बना, राइट। अब इसमें चेंजेस क्या होगा, अब इसमें जो यहाँ सब में चेंजेस कुछ भी कर दे, जैसे मान लो कि कोई मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा दे, यहाँ लगा दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। इन सभी मिथाइल ग्रुप के यहाँ पे लगने से क्या होगा, कोई बड़े चेंज यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, ठीक है। जो मेजर चेंज था वो आपके पास एरोमेटिक रिंग की बात चल रहा था। तो एक आपको एग्जांपल ये दिया गया जिसके थ्रू आपको प्रोडक्ट बनाया। तो इसमें आपको केयरफुल देंगे, इसमें पेपर में क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन मिलेगा। अब एक क्वेश्चन इसमें बनता क्या है कि कोई अब स्टूडेंट क्या बोलता है कि नहीं सर, यहां पे अगर मैं मिथाइल दे दूं, अगर यहां पे मिथाइल दे दिया जाए तब क्या होगा। तो अगर यहां पे मिथाइल दे दोगे तो जो हमारा ये मेजर जो माइनर रूट है वही अब बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट का रूट बन जाएगा। क्योंकि यहां पे क्या हो गया, जैसे यहां पर मिथाइल हो गया तो टोटोमराइज करेगा नहीं, इसके मीनिंग क्या होगा कि इसके लॉस ऑफ पेरिमेट्री हो जाएगा। तो जब लॉस ऑफ पेरिमेट्री हो जाएगा इसके मीनिंग क्या हुआ कि अब हमारा ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मिथाइल करता हूं तो अगर मैं मिथाइल करता हूं तो क्या होगा, ये आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे मिथाइल करने से क्या होगा, ये हमारा होगा मेजर रूट हो जाएगा और उसका प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा। तो चेंज करने से आपको केमिस्ट्री में क्या होता है, बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो उसको जो समझा रहेगा मैकेनिज्म को, उसके लिए ये एल्काइल और मिथाइल का चेंज जो है वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, राइट। एल्काइल और मिथाइल का चेंज तो होते रहते हैं केमिस्ट्री में, ये कोई बहुत बड़ा केमिस्ट्री नहीं होता। बेसिक जो हमारा चेंजेस है वो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चेंज को डिटेक्ट करना होता है। दूसरा देखो एग्जांपल आप लोग इसमें, तो ये आप मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, राइट। अब इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने लिया था, उन सारे क्वेश्चन को अभी देखते हैं एक बार। कि जैसे क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि यहां से अगर मैं ओ लेता हूं, ये हो गया आपका ऐसे, और ये ओ है और यहां पे ऐसे ले लिया गया, राइट। तो इसे हीटिंग करने से इसमें भी क्या है, ये 1 2 3 है और ये क्या है 1 2 3 है। तो इसे हीटिंग करने से जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो फाइनल प्रोडक्ट आपको ऐसे मिलता है। फाइनल प्रोडक्ट जो मिलेगा आपको वो ये मिलता है। तो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बन जाता है कि आखिर ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो है ये प्रोडक्ट आया कैसे, राइट। तो क्या इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हुआ, क्या इसमें 1,1 का बॉन्ड ब्रेक किया। तो ये आपको सोचने वाली बात है, ये एक बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। इसको देखो कि कैसे किया जाएगा, राइट। तो सबसे पहले इसमें आप एक बार 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करो। तो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करेंगे तो इसमें प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में ये आएगा O, और अब यहाँ पे 3 है, एक 3 ये है। तो इस 3 के पास में क्या होगा, इस 3 के पास में ये 3, ये 2 पर 2 पे क्या है कार्बन, और फिर क्या है 1 पे क्या है, यहाँ पे है हाइड्रोजन। तो ये 3 2 1, ये क्या हुआ 3 2 1 बन गया। इस समय मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस समय मॉलिक्यूल ने अपनी जो H यहां से लॉस किया हुआ है, ये इस समय मॉलिक्यूल अपनी H को एरोमेटिसिटी को गेन करेगा फिर से। तो जब एरोमेटिसिटी को गेन करेगा तो फिर से ये बन गया क्या ऐसे। ये 3 2 1, और अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया ऐसे। तो अब इसमें क्या होगा कि ये तो बन गया यहां पर। अब हीटिंग से क्या होता है, हीटिंग से एक और भी बातें होती है कि हीटिंग से क्या होगा, अब इसकी नंबरिंग जो हमारा ये सिस्टम बनेगा, इन सिस्टम में एलीन है, काफी रिएक्टिव स्पीशीज होता है। तो अब यहां क्या होगा कि ये अब 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट होने जा रहा है। कैसे देखो आप लोग,
ये हो गया 1, इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, और ये फिर से 1 होगा। तो इसको बोलते हैं 1,5 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है आपका यहां से ये इधर जाएगा, ये यहां आएगा, और ये इस एच पे चला जाएगा। तो इसके बाद जो होगा वो प्रोडक्ट बनेगा ऐसे। फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया डबल बॉन्ड O, राइट। ये हो गया यहाँ पर डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद से क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ पे H है, ये आगे इस कार्बन पर भी एक H आ गया। कहां से H आया? तो ये H जो है आपका, ये अगर H को मैं अगर लेबलिंग करता हूं रेड कलर से, तो ये H अभी यहां आगे चुका है। H कहां गया? यहां गया। और इस कार्बन पे क्या है, एक पाई बॉन्ड ऑलरेडी क्या है, एक पाई बॉन्ड के साथ में H यहाँ पे ये है। तो ये था आपका 1, ये था 1, ये था 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इसमें क्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 यहाँ पे है। अब इस रिंग की जो बॉन्ड है, इसको बॉन्ड को यहां लगा लो। अब इसके अंदर क्या हुआ कि अभी तो यहां से ये प्रोडक्ट बन गया, लेकिन अभी प्रोडक्ट का टारगेट क्या है, ये है। अब इसमें क्या होगा कि इसी रिएक्शन को अगर हीटिंग किया जाए, तो हीटिंग करने के बाद क्या मिलेगा कि अब यहां पर फिर से होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई टू 4 टू 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन का थर्मल जो होता है वो डिसरोटेटरी मोशन होता है, डिसरोटेटरी। और इसमें क्या होगा फिर से, अब यहाँ पे यही बात, इसका एरो अब यहां लगाएंगे ऐसे, ये यहां जाएगा और ये यहां आएगा। तो क्या मिलेगा आपको, एक रिंग के अंदर क्या हुआ, ये हो गया पाई बॉन्ड, ये हो गया पाई बॉन्ड जो यहां से गया, तो ये जो यहां गया पाई बॉन्ड बन गया। अब ये अगला क्या हो गया, ये 4 5 के बीच में, तो ये 4 5 जो नंबरिंग है ये 4 5 हो गया। और इसके बाद क्या हो गया, जो ये आपका जो अगला कार्बन है यहाँ पे 6 कार्बन जो है, अब इनमें जो 6 कार्बन को अगर देखा जाए यहाँ पे, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका 1 और ये क्या हो गया 6, इनमें क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड बन जा रहा है। तो ये जो 5th कार्बन के बीच में क्या हो गया, पाई बॉन्ड आ गया। तो इसका मीनिंग क्या, अब इसको हीटिंग करने से ये हमारा प्रोडक्ट मिला। तो अब इस प्रोडक्ट को मिला कैसे, तो इस प्रोडक्ट में अब यहाँ पर 3 बातें इन्वॉल्व हुआ। कैसे? पहला तो हमारा सबसे पहले 3 सिग्मा ट्रॉपिक, दैट इज क्लेजन, फर्स्ट स्टेप में हुआ। सेकंड स्टेप में क्या हुआ 1 5, सेकंड स्टेप में क्या हुआ 1 टॉटोमराइजेशन, सेकंड स्टेप में क्या हो गया टॉटोमराइजेशन, पहले क्या हुआ टॉटोमराइजेशन। फिर थर्ड स्टेप में क्या हुआ इसके अंदर 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट। फिर फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप था, ये फर्स्ट स्टेप है हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या है, दिस इज द 3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएजमेंट रिएक्शन, ये है। सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है टॉटोमराइजेशन, इसमें क्या हो रहा है टॉटोमराइजेशन, टॉटोमराइजेशन। ये है आपका थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है 1 5 हाइड्रोजन शिफ्ट, 1 5 H शिफ्ट। फिर अगर देखोगे तो लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, तो जो फोर्थ स्टेप हमारा इसके में क्या हो रहा है, फोर्थ स्टेप में हो रहा है 6 पाई का इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। तो इसमें क्या हुआ क्लेजन है, क्या हुआ, लेकिन अब ये कब समझ में आएगा, इसका कन्वर्जन कब समझ में आएगा, जब ये आप इसके अंदर पढ़ोगे। आप क्या, इसके लिए आपको पूरे के पूरे लगभग हमारा जो पेरीसाइक्लिक होता है वो सारे स्टेप्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, तब जाके समझ में आएगा, राइट। लेकिन हाँ एक स्टेप तो आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पर कि इससे अगर हमने क्या हुआ ये प्रोडक्ट बन सकता है टॉटोमराइज करके, ये आपको यहाँ पर आ सकता है। दूसरी बात देखो, तो एक क्वेश्चन कार्ड क्या है टाइप आपका इसमें था, जो कि थर्मल से हीटिंग से ही क्या हुआ, हीटिंग से ही सारा एग्जांपल हुआ। 3 सिग्मा ट्रॉपिक टॉटोमराइजेशन हीटिंग से होता है, 1 5 H शिफ्ट हीटिंग से होता है, 6 पाई का थर्मल भी क्या होता है डिसोसिएटरी क्लोजिंग होता है। तो उसके क्या होगा, अब इससे हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। तो देखने में क्या लगा कि ये जो हमारा ये तो 1 का बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ ये फिर बॉन्ड बन कैसे गया, ये बड़ा क्वेश्चन बनता है।
लेकिन क्या इसको पूरा अगर गहराई से अगर स्टडी करोगे तो ये आपका मॉलिक्यूल जो होगा इस तरह से गेन होता है। तो एक एग्जांपल आपको क्लेजन अरेंजमेंट का, ये भी एक अच्छा एग्जांपल है, इससे आप लोग कर सकते हो। अब देखो, अब इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे भी जो क्लेजन अरेंजमेंट था, इसमें क्वेश्चन में आपको और दिया था। वो क्वेश्चन क्या था आपका कि यहां से ये क्वेश्चन था यहाँ पे कि O, और यहां पे ले लिया गया आपको एलाइल ग्रुप, और यहां भी एलाइल लिया गया, राइट। तो ऑब्वियस है कि क्या होगा, इसमें से एक एलाइल यहाँ पे जाएगा, इसमें हीटिंग करो तो क्या होगा, ये यहाँ आएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बनेगा OH, ये OH हो जाएगा, और ये प्रोडक्ट आपको ऐसे मिल जाएगा, राइट। उसमें फिर लेबलिंग कर किया जाएगा आपको, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, यहाँ पे कोई मिथाइल लगा देगा, कुछ डिफरेंट ग्रुप लिया जाएगा, और फिर इसकी मैकेनिज्म की बात किया जाएगा। ये मैकेनिज्म कैसे प्रोडक्ट, यहाँ का इसका मैकेनिज्म से अगर इसको ऐसे रख दिया जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, राइट। तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ से अगर मान लो कि कोई मॉलिक्यूल ऐसे है जिसमें आपने एक लिया O, एक आपने यहां भी ले लिया O, आपने यहां भी O ले लिया, इसे हीटिंग किया जाएगा तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि तीनों जगह पे O ले लिया गया तो इसके हीटिंग करने से क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्या ये प्रोडक्ट इसमें बन सकता है। यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, और यहाँ पे OH, राइट। तो इसकी जो रियल मैकेनिज्म है उस मैकेनिज्म को ही समझना पड़ेगा, तभी जाकर हमारे बातें समझ में यहाँ पे आपको आएगा। तो ये तो डिफरेंट एग्जांपल होगा, जिस डिफरेंट एग्जांपल को मैं आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि क्लेजन में होता क्या है। अभी हमारा इसमें थोड़ा सा एक पार्ट बच गया है, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, राइट। उसको देखते हैं कि उसका प्रोडक्ट क्या होता है। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, राइट। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो यहां भी अब फिर वही बात आएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री का यहां पर देखा जाए, चर्चा किया जाए तो ये O हो गया। अब इस O को, ये अभी क्या है, ई एल्कीन है, यहाँ भी क्या है, ई एल्कीन है। ये हो सकता है आपको यहाँ पे कि ये जेड एल्कीन हो जाए और ये ई एल्कीन हो जाए, ई और ये जेड हो जाए। फिर अब यहाँ से एक ऐसे भी कंडीशन हो सकता है कि ए भी आपका जेड जेड हो जाए, या डिफरेंट और भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकता है। तो इन्हें अगर हीटिंग किया जाएगा तो हीटिंग करने से क्या होगा कि अब जो इनका प्रोडक्ट बनेगा, तो सबको पता है कि प्रोडक्ट में क्या आएगा, ये ऐसे आएगा। अगर मान लो यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगा हुआ H, तो H आएगा। अब यहाँ क्या होगा कि ये जो मिथाइल ग्रुप होगा, इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात किया जाएगा कि इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगा। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है वो जस्ट सिमिलर टू क्या है, कोप्रेजमेंट है, राइट। इसके अंदर क्या करते हैं कि पहले जो हमारा ये मॉलिक्यूल होता है, आपको ध्यान रखने की बात कि यहां से इस मॉलिक्यूल का दो फ्रेगमेंट होता है, एक तो एलाइल फ्रेगमेंट होता है और एक क्या होता है, विनाइल फ्रेगमेंट होता है। ये बनाएगा क्या, चेयर फॉर्म बनाएगा। चेयर फॉर्म बनाता है, मोस्ट स्टेबल चेयर फॉर्म बनाते हैं, इसलिए चेयर फॉर्म बनाते हैं। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट, 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है चेयर फॉर्म में। तो इसका हमें चेयर फॉर्म बनाना होता है। तो चेयर फॉर्म बनाने के लिए आपको हमेशा इसमें ध्यान देना कि इसके दो पोर्शन को आप बनाओ,
एक हो गया एलाइल पार्ट हो गया, जैसे मान लो मैं यहाँ पर 1 2 3 दे रहा हूँ, तो ये हो गया 1 2 3 एलाइल पार्ट। और इसमें भी अगर मैं देता हूँ यहाँ से इसको 1 2 3 देता हूँ, तो एक पार्ट होगा जो इसमें क्या होगा, इसका विनाइल पार्ट होगा। तो विनाइल पार्ट में क्या होगा कि अब यहाँ से ये होगा आपका, जैसे मैंने इसको ऐसे ड्रॉ किया था वैसे ही आप इसको ड्रॉ कर दो पाई बॉन्ड को। तो इसको थोड़ा सा और अच्छा करते हैं, ये हो गया पाई बॉन्ड। तो एक एलाइलिक कार्बन का ये है आपका 1 हो गया, इसका क्या हो गया, ये 1 2 3 है। अब इसमें बॉन्ड कहां से बना हुआ आपका, 1 और इसमें क्या है 1 और 1 के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो 1 और 1 के बीच में बॉन्ड बना दिया करो। तो ये इस समय क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल का जो है वो 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनाने के लिए आपको हमेशा कोशिश करो ऐसे बनाने के लिए। अब करना क्या आपको कि जो इसमें एल्काइल ग्रुप है, जैसे यहाँ पर क्या है मिथाइल, क्या है ये ई एल्किन है, तो ये अब देखो ये ग्रुप तो ऊपर चला गया। अब ई का मीनिंग क्या होगा कि ई का मीनिंग क्या है कि इसको मिथाइल क्या होगा, नीचे आना पड़ेगा। तो ये मिथाइल क्या होगा, नीचे आएगा। अब यहाँ भी क्या है, ये भी क्या है ई एल्किन है, तो इसके लिए क्या, अब इधर आएगा तो फिर क्या होगा जेड हो जाएगा, तो ये क्या होगा ये भी क्या जाएगा इस साइड में जाएगा। तो इस साइड में जाने के बाद से अब हमारा क्या हुआ, ये बन गया आपका मोस्ट स्टेबल ट्रांजिशन स्टेट। यही काम करना आपको, 1 1 का बॉन्ड ब्रेक करना है और 3 3 का आपको फॉर्म करना है। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको कि यहां से फिर क्या बन गया, ये पाई बॉन्ड, ये अब यहां से अब मिथाइल ग्रुप क्या है यहां पर, यहां मिथाइल ग्रुप क्या है, ये हो गया 1 2 3, ये हो गया 1 2 2 पर भी एक हाइड्रोजन है तो 2 लिख दो, 1 2 3, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 3 2 एंड 1। तो अभी आप देखो कि ये दोनों के दोनों जो बॉन्ड है ये क्या है, ये दोनों बॉन्ड अगर दिखाई देगा आपको क्या ट्रांस है, क्योंकि ये ऊपर से क्या है नीचे जा रहा है। तो इस समय इसको आप कुछ नहीं, जैसे अभी सीओ ग्रुप है तो सीओ ग्रुप आप लिख दो यहाँ पे, ये सीओ ग्रुप के साथ में ये हो गया मिथाइल, तो मिथाइल को भी क्या है आप यहाँ पर एबो द प्लेन लिख दो। अब इसको यहाँ से ये 3 हो गया, दूसरा 3 क्या है यहाँ पे है, 3 में क्या है पाई बॉन्ड चाहिए। तो अब 3 के साथ में क्या है कि अब यहाँ पे इसको आप मिथाइल को बिलो द प्लेन लिख दो। ये क्या होगा 3 2 और क्या हो गया 1। तो 3 2 1 के बाद से करना क्या आपको, अभी मैं क्लास ले रहा हूँ कॉल करता हूँ, अभी क्लास ले रहा हूँ कॉल करता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, अब ये हमारा क्या हुआ, ये आपको इसमें मिल जाएगा। सिंपल वे में आपको इनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है यहाँ पर अपोजिट है, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा ट्रांस बनेगा, ये आप याद रखो। इन सारे स्टीरियोकेमिस्ट्री को मैं कंपैरिजन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोडेशन, सिग्माट्रोपिक, ग्रुप ट्रांसफरेशन, इन चारों का एक बार में पढ़ाऊंगा। मुश्किल से ये 20 मिनट का लेक्चर होगा जो आपको चारों का कंपैरिजन करूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। तो अभी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पर उतना फोकस मत करो, ऐसे भी ये आईआईटी जैम लेवल के मतलब स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पूछा जाएगा। जो नेट गेट का हमारा जो बच्चे होते हैं उनके लिए स्टीरियोकेमिस्ट्री मैटर करता है, राइट। तो अभी आपको सिंपल सा ये हमने दिखाया आपको कि प्रोडक्ट कैसे बन सकता है। तो ये आपके पास था स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसको यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो जैसे आपका कोप-अरेंजमेंट क्या होता है कि चेयर फॉर्म में और बोर्ड फॉर्म दोनों फॉर्म में होता है, वैसे ही हमारा जो क्लेजन अरेंजमेंट है ये भी आपको ऑलमोस्ट चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म दोनों में ये आपको एग्जिस्ट करता है। जैसे मान लो कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल लिया मैंने ऐसे, राइट, यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे मैंने ओ ले लिया अबव द प्लेन, और यहाँ पे हो गया पाई बॉन्ड ओईटी। तो इस समय अगर यहाँ पे हीटिंग किया जाएगा तो हीटिंग करने से क्या होगा कि ये हो गया 1 2 3 और ये क्या हो गया 1 2 3। तो इसको अगर अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो बनेगा यहाँ पे 1 1 का बॉन्ड ब्रेक है, ये पाई बढ़िया चला गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है 3, तो 3 2 1, तो 3 2 1 में क्या है 3, तो ये हो गया आपका, ये बॉन्ड बन गया 3 3 के बीच में। अब ये 2 के पास में क्या है, 2 के पास में
एक तो 1 पे O आएगा और दूसरा क्या आएगा, ET आएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा कि अब जो हमारा है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो क्या है। तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझने के लिए आपको फिर से जैसे इसके जो आंसर है क्या, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, ये अबव द प्लेन रहेगा। कैसे आया अबव द प्लेन, इसको भी समझने के लिए आपको क्या करेगा, जो मॉलिक्यूल होगा ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, यहां से फॉर ये से, तो ये अभी हमने क्या लिया, O ले लिया, राइट। और इस O के बाद ये बॉन्ड लिया, O के बाद 2 वाला बॉन्ड हो गया। अब ये क्या करेगा, 2 के पास जो OET है ये हो गया OET। तो इसके साथ में क्या किया कि ये अब बनाएगा इसमें बोट शेप ट्रांजिशन स्टेट। अभी अब ये बॉन्ड क्या है, अबव द प्लेन है। तो जब इसके अंदर जब क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, तो ये हो गया 1 2 3, ये क्या हो गया 1 2 3। अगर E बनाएंगे क्या होगा, E में ये नीचे जाएगा, इस साइड में, तो इसमें क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है। तो जब साइक्लिक है तो इसके बीच में क्या होगा, इसका जो ये बॉन्ड फिक्स नहीं है कि बना सकता ट्रांजिशन स्टेट। अगर ये भी ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, जैसे ऐसे अगर हो गया, अगर मैं ये O लेता हूं और ये बॉन्ड बन गया, इसके जो अगर चेयर फॉर्म बनाओगे तो चेयर फॉर्म में क्या होगा कि ये दोनों ग्रुप क्या होगा, जस्ट रिवर्स होगा। तो ये OET क्या होगा, OET ऑब्वियस है कि नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, इनके जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा क्या बनेगा, वो भी बनेगा आपका यहाँ पर डिफरेंट टाइप का इंटरेक्शन होना शुरू हो जाएगा। और क्या होगा, इसके ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो इसके भी क्या होगा कि अब यहाँ से भी ये जो आपका चेयर फॉर्म है वो ना करके ये मॉलिक्यूल आपका बोट फॉर्म से ही बनेगा। और अब ये से क्या कि अगर सारे के सारे ऊपर है तो ये भी क्या होगा, यहाँ पर ऊपर ही होगा यहाँ से। तो यहाँ पर बॉन्ड 3 में क्या बनेगा, अबव द प्लेन से ही बनेगा, क्योंकि बिकॉज पूरा एटम क्या है, पूरा एटम ऊपर ही है। तो जब पूरा एटम ऊपर, इसके मीनिंग क्या, ऊपर ही बॉन्ड बनेगा। तो इसके मीनिंग क्या होगा कि क्या होगा आपका, ये शीश आ जाएगा। तो ये भी आपके पास से चेयर फॉर्म से बनते हैं और बोट फॉर्म से बनते हैं। अब मान लो कि यही क्वेश्चन क्या होता हमारा, ऐसे हो जाता। अगर मैं इसको यहां से, इसको मैं यहां से हटा देता, अगर मैं इसको यहां से हटा देता, राइट, तो मुझे अगर इस क्वेश्चन करना होगा तो मैं इसका फिर से बनाऊंगा, मोस्ट स्टेबल बनाऊंगा चेयर कन्फर्मेशन। और ये आपका 1 2 3 एंड 1 2 3 पे क्रिएशन करूंगा और प्रोडक्ट बना सकता हूं। तो अब ये बनाएगा चेयर फॉर्म में। लेकिन अगर एक साइक्लिक है और एक साइक्लिक का पार्ट चला गया तो उस केस में जनरली जो है वो आपका बोट कन्फर्मेशन से ही आपका प्रोडक्ट मिलेगा। चेयर कन्फर्मेशन से जो है जनरली ए साइक्लिक जब सिस्टम होते हैं तो उसमें मिलते हैं, राइट। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। आपको नॉर्मल, मैंने मैक्सिमम एग्जाम्पल की बात किया। तो ये था आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ क्लेजर रेजिमेंटेशन और मैंने कुछ इसमें क्वेश्चन कराया आप लोगों को। अब मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, कंपैरिजन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लोएडिशन, सिग्माट्रोपिक एंड ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। इन चारों को देख लो, स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको कभी नहीं भूलेगा, राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टीरियोकेमिस्ट्री।